स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसी पे हम बात करेंगे आज एक नए वीडियो के ऊपर। और जो अपना चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें आप कौन सा कर रहे हैं, सेक्शन ए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अब तक आपके पास 2 वीडियो आ चुके हैं, आज हम बात करेंगे तीसरे वीडियो के ऊपर। ठीक है, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 आपका है उसमें कह रहा है कि कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। क्या है, 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी। तुल्यता संबंधों की संख्या क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। यानी आपको क्या बताना है कि आप कितने इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध बना सकते हो, उसमें क्या होना जरूरी है, 1 2 का होना जरूरी है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन किया था 9 नंबर पे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से आप चेक करेंगे सारी चीजें। यहां हमसे क्या मांग लिया कि वो कैसा होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना जरूरी है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है। और कौन से रिलेशन को हम तुल्यता यानी इक्विवेलेंस बोलते हैं, जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो और जो ट्रांजिटिव हो। जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो यानी समतुल्य भी हो, सिमेट्रिक यानी सममित भी हो, और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक भी हो। जो तीनों हो उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आप अलग अलग तरीके से कितने ऐसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं, कितने रिलेशन अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। तो देखिए, हमने अपनी तरफ से पहला रिलेशन बनाने की कोशिश की। हमें यह पता है कि जो भी हम रिलेशन बनाएंगे वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। और क्या होगा उसके अंदर, 1 2 का होना बहुत जरूरी है, ये आना चाहिए, ये पक्का है कि ये तो आपको रखना ही पड़ेगा, ये इसकी कंडीशन है। तो हमें पता है कि कोई भी जो रिलेशन होता है R, वो A क्रॉस A का क्या होगा, सबसेट होगा। तो हमने पहले A क्रॉस A निकाल लिया है ना, ये R की बजाय मुझे क्या लिखना चाहिए, इसको A क्रॉस A है ना, A क्रॉस A लिखेंगे इसको क्या है, ये किसकी वैल्यू है, A क्रॉस A की। और इसी से आपके R बनेंगे सारे, इसी से क्या बनेंगे, R। अगर क्वेश्चन नंबर 9 में अगर इसको गलती से वहां R लिख दिया हो तो आप उसको वहां क्या कर लेंगे, A क्रॉस A कर लेंगे, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है कि वहां क्या नोटेशन लिखा है। तो अगर A क्रॉस A लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, शायद A क्रॉस A लिखा है, जहां तक मुझे आइडिया है, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर बाई चांस है तो आप थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे, बाकी A क्रॉस A है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो ये A क्रॉस A यानी सेट A का सेट A के साथ हमने क्या लिखा है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो भी रिलेशन आप बनाएंगे R अलग अलग, वो सारे इन्हीं में से आएंगे, उसके एलिमेंट जो आएंगे ना वो यहां से आएंगे, इसके अलावा नहीं आ सकते, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, रिफ्लेक्सिव समतुल्य रखना है। तो A के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3। अगर रिफ्लेक्सिव रखना है मुझे तो पता है 1 का 1 के साथ रिलेशन होना जरूरी है, 2 का 2 के साथ होना जरूरी है, और 3 का 3 के साथ होना जरूरी है, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये इतना हमने रखते क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव। अब उसने क्या कहा कि 1 2 तो भैया आपको लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए 1 2 तो आपको रखना ही रखना है। तो लो जी, हमने मिला दिया 1 2 को भी। अब मुझे पता है कि सिमेट्रिक बनाना भी मेरी मजबूरी है, तो अगर 1 2 आया है तो साथ में क्या लेके आएगा, 2 1 भी लाएगा। इसको मैं ना यही क्लोज कर देता हूं, इतना ही रोक लेता हूं एक बार इसको। तो ये क्या हो गया, इतने से तो आपको आइडिया हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, और इससे आपको आइडिया हो गया ये सिमेट्रिक है। अब आपको बस क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। अब कई सोच रहे सर सिमेट्रिक कैसे हुआ, तो देखो 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ दिया हुआ इसके अंदर, A का B से है तो हम क्या देखते हैं, B का A से। ठीक है, कई सोच रहे हैं सर इसमें कोई और एलिमेंट डाल देते 3 1, तो वो हम आगे करके देखेंगे। अभी हमने इसको एक बार यहीं क्लोज किया है। हम अलग अलग तरीके से कितने ऐसे रिलेशन
बना सकते हैं जिनको हम तुल्यता बोल सकें, इक्विवेलेंस बोल सकें, वो आपको बनाने हैं अपनी तरफ से। तो हमने उसको ना एक बार सीमित कर रखा है, क्योंकि ये 3 तो लेने मजबूरी थे रिफ्लेक्सिव के लिए, और 1 2 रखना हमारी मजबूरी थी, और इसको सिमेट्रिक बनाना है तो 2 1 डालना हमारी मजबूरी है। यानी कम से कम इतने तो आपको एक बार लेने ही पड़ेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और क्या चेक करना है, बस ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव चेक करना लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे देखिए क्या लेना है, पहले ए का बी से, तो कौन है यहाँ 1 2, और एक है 2 1। ए का बी से हम लेके चलेंगे, फिर क्या देखेंगे बी का सी से, तो यहाँ ए 1 है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो बी का मान यहाँ कितना है 2, तो इसमें वो वैल्यू उठाओ जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो। देखो ये रहा 2 2 और एक ये रहा 2 1। अब यहाँ 2 1 है, यहाँ 1 है, तो इसमें वो उठाओ जिसके फर्स्ट एलिमेंट 1 1 हो, तो 1 1, और यहाँ कितना है ये 1 2 1 2, ए का बी से और ये बी का सी से। तो अब आप इसको चेक कर लो, क्या चेक करना होता है, ए का सी के साथ, तो ए 1 का किसके साथ देखेंगे 2 का, तो 1 2 देखो ये रहा इसके अंदर 1 2 ये रहा, फिर 1 का किसके साथ देखेंगे 1 से, तो 1 का 1 के साथ ये रहा 1 1, 2 का 1 के साथ, तो ये रहा 2 का 1 के साथ, और फिर यहाँ देखेंगे 2 का 2 के साथ, तो 2 का 2 के साथ सारे हैं। इसका मतलब ये कैसा है, ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव। और हमें रखना ही था भी ट्रांजिटिव, हमें तो चाहिए, तो इसका मतलब एक तो आपका सेट बैठ गया रिलेशन, है ना, ये बिल्कुल सही है, ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब दोबारा रिलेशन डिफाइन करने की, अदर एक नया रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश की। सर देखो इतना तो है ना रख ही लेते हैं, क्योंकि इतना तो मुझे कंफर्म है कि ये ट्रांजिटिव है, यहां तक क्या है ट्रांजिटिव। तो क्या क्या आ गया मेरे पास, 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, 2 2 आ गया, और 3 3, ये तो आएंगे। अब कई कह रहे हैं सर देखो 1 3 रख लेते हैं इसके अंदर, है ना, एक नया एलिमेंट डाल देते हैं 1 3। अब 1 3 मैं लाया हूं और मुझे पता है सिमेट्रिक तो रखना ही है, तो मेरी मजबूरी है 3 1 को मिलाना, और है ना 3 1 को तो मजबूरी होगी, 3 1 को रखना मेरी मजबूरी। केवल एक ही लाया मैं, 1 3 ले आया, और तो साथ में कौन आ गया 3 1, क्योंकि मुझे ट्रांजिटिव भी रखना है। अब बचा क्या, केवल एक तो 2 3 बचा और एक 3 2, इसको बाद में देख लेंगे। इतना ही बनाने की कोशिश की। तो सर क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो ये तो पता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, यहां तक क्या है रिफ्लेक्सिव है। 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो सिमेट्रिक भी है, 1 का 3 और 3 का 1 के। बस आपको क्या चेक करना है, इसको ट्रांजिटिव चेक करना है। तो अगर ट्रांजिटिव चेक करना है तो इसके अंदर हम देखते हैं, अगर अब सारे मैं चेक नहीं करवाऊंगा, चेक करने के रास्ते मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो 2 का 1 के साथ इसमें है, और 1 का 3 के साथ इसमें है, तो किसका देखना है, देखो 2 का 1 ये रहा, 2 1 ये रहा, 2 का 1 के साथ यानी ए का बी के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, तो ये रहा 1 का 3 के साथ, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो किसका चेक करना है, ए का सी के साथ। तो ए कौन है यहाँ 2 और सी कौन है 3, तो 2 का 3 के। तो क्या इस पूरे रिलेशन में कहीं भी 2 3 आया हुआ है, नहीं आया हुआ, तो 2 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, बट नॉट ए ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव अगर नहीं है तो मुझे पता है ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं बनेगा। किसी भी रिलेशन को तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं, जब वो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब इसको हम नहीं ले सकते अभी, क्योंकि ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। और ट्रांजिटिव नहीं है इसलिए क्या नहीं होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते, इसको तुल्यता संबंध नहीं बोल सकते। तो ये डिफाइन नहीं कर सकते अभी, ये गलत हो गया अपना। फिर हमने एक नया ट्राई करने की कोशिश की है ना, जिसमें हमने 1 1 डाला, 2 2 रखा और 3 3, क्योंकि ये तो हमारी मजबूरी थी रिफ्लेक्सिव। 1 2 अगले ने कह दिया था, तो 2 1 रखना जरूरी था। अब मैंने 1 3 की बजाय है ना इस 2 3 को बुला लिया इधर, 2 3, तो साथ में मुझे क्या लाना पड़ेगा 3 2। अब इसके इस बार क्या छोड़ दिया, 1 3 को छोड़ दिया। भाई इसको डाल के देखते हैं अंदर क्या फर्क आता है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बस क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो कहां नहीं है वो मैं पहले बता देता हूं। 1 का 3 के साथ यहां है, और 2 का 3 के साथ भी है। भाई ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, ए का बी के साथ और बी का, अच्छा 1 3 है तो भाई 2 3 थोड़ी ना लेंगे फिर तो,
1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ नहीं, 1 का 2 के साथ है, और 2 का 3 के साथ, क्योंकि 1 का 3 तो इसमें कहीं है ही नहीं। 1 का 2 के साथ तो A का B से हो गया, 2 का 3 का यानी B का C के साथ। तो हमें किसको चेक करना होता है? A का C के साथ। तो A कौन है? 1 और C कौन है? 3। तो क्या है? 1,3 नॉट बिलोंग्स टू R। देखो इसमें 1 3 कहीं नहीं है, तो ये फिर से रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो रहा है पर ट्रांजिटिव नहीं बन रहा। भाई हम तो यही करेंगे ना, एलिमेंट कम ज्यादा करके देखेंगे अलग अलग तरीके से। तो हमने पहले 1 3 और 3 1 को डाला, फिर 2 3 और 3 2 को डाला। दोनों ही केसेस में क्या नहीं हुआ? ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो ये भी नहीं ले सकते भाई, ये भी सारी कंडीशन फॉलो नहीं कर था। फिर हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा, एक नया रिलेशन चेक करने की कोशिश की आपको, जिसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3 ये तो रखना ही है, और 1 2 रखना हमारी मजबूरी है, तो 2 1 हम मिलाना भी क्योंकि सिमेट्रिक रखना है। फिर हमने क्या किया? 1 3 को इंक्लूड कर दिया, तो 3 1 भी रखना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक रखना है। फिर 2 3 मिलाया तो 3 2 भी रखना पड़ेगा। अब ये जो रिलेशन बना, इसके अंदर देखो ये सारे एलिमेंट आ गए, सारे के सारे आ गए इसके अंदर, 1 3 3 1 2 3 और 3 2 सबको रख दिया। तो ये वाला रिलेशन कैसा बनेगा? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में अभी लास्ट जो अपना वीडियो था लास्ट जो आपको मिल चुका है, उसके अंदर ये पूरा डिस्कशन किया था। इसके हर एलिमेंट को अच्छे से चेक करके दिखाया था लास्ट में कि ये इक्विवेलेंस यानी ट्रांजिटिव है। यहां तक तो दिख ही रहा है रिफ्लेक्सिव, और 1 का 2 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, तो सिमेट्रिक भी दिख रहा है। बस क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे आप दिखा पाए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, सब पे है, हर जगह है। वो चेक मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट वीडियो के अंदर, वहां से आप देख सकते हैं अगर वापिस जाना चाहें तो डिटेल में। तो कितने रिलेशन बना सकते हैं ऐसे? आप दो ही डिफाइन कर सकते हैं, एक R1 आया और एक R4 यानी 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर अपना है 10 के हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है भाई, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आंसर रट्टा मारना अलग चीज है और चीजों को समझ के करना अलग बात है। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं, ऐसे करेंगे धीरे धीरे कि मैंने इतना रखा, फिर मैंने 1 3 डाल के चेक किया, फिर 2 3 डाल के चेक किया, तो आप पता लग जाएगा कि हाँ ये ट्रांजिटिव नहीं है, और फिर इन सबको डाल दिया तो ट्रांजिटिव बन गया। तो मैं दो ही तरीके से, क्योंकि इतना ये जो हमने R1 लिखा ना यहाँ, इतना रखना तो मेरी मजबूरी है, इससे कम तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रखना है तो ये तीनों आएंगे 1 1 2 2 3 3, और 1 2 अगले ने मजबूरी से डलवा दिया कि 1 2 तो आपको रखना ही है, तो 2 1 भी रखना पड़ेगा। तो यहां तक रखना हमारी मजबूरी है, और इतना ये क्या बन गया था? इक्विवेलेंस। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों था। फिर हमने इसमें 1 3 और 3 1 रखा तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, फिर 2 3 3 2 रखा तब नहीं हुआ, फिर हमने सबको रखा तो ये ट्रांजिटिव बन गया, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। तो ऐसे कितने डिफाइन होंगे? केवल दो ही आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आप खुद से देख सकते हैं कि क्लास के अंदर आपने इतना डिटेल में इन क्वेश्चंस को पढ़ा या नहीं पढ़ा। वो खुद से आप क्वेश्चन करें और खुद से देखें कि इतना डिटेल में आपने चीजों को समझा है, तो फिर आपको पहले से ही चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और अगर इतना डिटेल में नहीं गए तो फिर आपके कंफ्यूजन जरूर होगी। तो मैंने पूरा डिटेल में करवा दिया है इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से। तो मल्टीपल चॉइस के 10 क्वेश्चन थे, वो 10 मैंने करवा दिए हैं, और अब अपना क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मार्क्स के हैं ये भी। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 में एक फंक्शन आपको गिवन है fx की वैल्यू कितनी है? mod x, और इसके अलावा एक गिवन है gx, मोड में 5x माइनस 2 है, और हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि गोफ x बता दो, है ना, g ऑफ fx बता दो, गोफ बता दो बस। तो देखो इस टाइप का पीछे भी क्या था एक क्वेश्चन। हमने स्टार्ट कैसे करना है? पहले g लिखेंगे, और मैंने कहा था ये जो o छोटा सा o लिखा होता है ना, इसकी जगह क्या लगा लेंगे? हमेशा ब्रैकेट, अंदर क्या आ जाएगा? fx, इतना लिख लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पे बस fx की वैल्यू रखवानी है, तो fx कितना है? mod x, तो mod x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? mod x। ये जो mod x आया, इसको आपके लिए हमेशा क्या समझना है? x, क्योंकि आप तो gx पढ़ेंगे ना इसको,
अब तो क्या पढ़ेंगे gx, क्योंकि gx अप्लाई करवाना है तो gx पढ़ेंगे। तो यहां जो भी इस ब्रैकेट के अंदर कितनी भी छोटी बड़ी जैसी भी वैल्यू आती है उसको आप क्या समझेंगे, x से समझेंगे। क्या समझेंगे, x। तो यहां जो ये x है ना, ये x जो है उस पे g जब अप्लाई होता है, यानी g फंक्शन इस x के ऊपर अप्लाई होता है, तो वो क्या करता है इस x के साथ। यहां देखो, इधर देखो, इसको ढंग से समझो इस वाली वैल्यू को। यहां जो भी x होता है, g के आगे इस ब्रैकेट में जो भी वैल्यू लिखी होती है x, उस x को 5 से मल्टीप्लाई करता है, फिर -2 करता है, और फिर उसके बाद बाहर क्या लगा देता है, मोड लगा देता है। उसके बाद क्या लगा देता है, मोड। इधर समझो भी, यहां जो भी वैल्यू होती है ना, यहां जो भी आज x है और यहां मोड x है, इस x को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस करते हैं और फिर मोड लगा देते हैं। तो जब आप इसके ऊपर g अप्लाई करवाएंगे ना, ये मोड x के ऊपर है ना, तो ये मोड x ही हमारे लिए क्या है, x है। तो ये जो भी x है, x कौन है यहाँ, मोड x। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, इसमें 2 माइनस और बाहर क्या लगा देंगे, मोड। बस क्वेश्चन हो गया। सेम जैसे फंक्शन काम कर रहा है वैसे ही अप्लाई करवाना है आपको, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ x के ऊपर g कैसे अप्लाई हो रहा था, x को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा था, फिर -2 और फिर बाहर मोड। तो यहाँ जो x है वो मेरे लिए मोड x है, x की जगह कौन है यहाँ, मोड x। तो मैं मोड x को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 माइनस करूंगा और बाहर क्या लगा दूंगा, मोड लगा दूंगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, गोफ x। ठीक है भाई, एक छोटा क्वेश्चन आने का चांसेस हैं आपके गोफ और फोग, ये जो क्वेश्चन हैं इसके ऊपर। ठीक है, कंपोजिट जो फंक्शन आपके हैं, संयुक्त फलन, उसके ऊपर चांस है, और थोड़े ही क्वेश्चंस आपके बुक में हैं इसके ऊपर, ज्यादा है भी नहीं, तो उनको थोड़ा ढंग से आप कवर कर लें। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें fx आपको दिया है 8x की क्यूब। क्या दिया है, 8x की क्यूब, और gx जो दिया है वो दिया है x की पावर 1/3। x की पावर कितनी है, 1/3 है। ठीक है, और पूछा क्या आपसे, गोफ x। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है गोफ, एक सेकेंड भाई देख लेते हैं ना, गोफ x, g ऑफ fx, गोफ पूछा है। तो वही पहले g ब्रैकेट अंदर fx, और बस यहां तो क्या करना है, fx रखवाना है। तो fx कौन है, 8x की क्यूब। हमारे लिए पूरी वैल्यू क्या है, x। इस ब्रैकेट में जो भी लिखा वो क्या है, x। तो इस x के ऊपर g कैसे अप्लाई होता है, जो भी x होता है उसकी पावर 1/3 लगा देता है। तो आज यहाँ पे x कितना है, 8x की क्यूब, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/3। तो 1/3 को आप कैसे डील करेंगे, 8 की पावर 1/3 अलग कर दें, या ऐसे भी लिख लें। 8 का मतलब क्या होता है, 2 की क्यूब, और x की भी कितनी है, क्यूब, पावर 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल और ये 3 कैंसिल, तो कितना बचा, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से x। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2x। भाई अलग अलग लगाएंगे ना, 2 की पावर 3 पे 1/3 अलग लगाएंगे। ये सोच रहे हैं कि एक साथ कैसे कैंसिल कर दिया, 2 की पावर 3 पे 1/3 अलग लगाएंगे, इंटू x की क्यूब पे 1/3 अलग लगाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, तो क्या बचेगा, 2x आपके पास से बच जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, और अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13, और 13 जो है उसमें एक फंक्शन गिवन है आपको, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और x इज इक्वल टू नॉट 2/3। पूछ क्या लिया हमसे, f ऑफ, होप पूछ लिया ना, f ऑफ fx, होप। तो सेम वही प्रोसेस है जो अभी कर रहे थे सवालों में, सेम वैसे ही करके चलना है। इसको क्या लिखेंगे, f ब्रैकेट fx, और यहां पे जो fx है उसकी वैल्यू रख देंगे, fx कितना है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये किसकी वैल्यू है, fx की है। ये हमारे लिए पूरा क्या है, x है, तो ये वापिस fx पढ़ेंगे, और x जो है उसके ऊपर f कैसे अप्लाई हो रहा है, ऊपर x को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस 3 ऐड कर रहा है, नीचे x को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है और -4 कर रहा है। तो आपको भी यही करना है, आपके लिए पूरी वैल्यू क्या है, x है। इस पूरे को क्या समझें, x।
या इस पूरे मान को इस फंक्शन में जहां जहां x है, एक तो यहां x है और एक यहां x है, बस यहां रखते हैं इस पूरे मान को ना, ये जो पूरी वैल्यू आपकी, ये जो पूरी वैल्यू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, इसको कहां रखवाना है, जहां जहां फंक्शन में x है, बस ऐसे समझ सकते हैं सीधा इसको। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, पहले 4 इंटू में क्या है x, और x कौन है अपने लिए आज के दिन, यहां 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और प्लस कितना आगे 3, ये हमारे लिए क्या है x है। ऐसे नीचे कितना लिखा हुआ 6 इंटू एक्स, एक्स कितना है वही 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और माइनस यहां कितना है 4। बस इसको क्या करना, आपको सोल्व करना है एलसीएम लेके। तो देखिए भी क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। एलसीएम कितना आ जाएगा 6x माइनस 4, एलसीएम कितना आएगा 6x माइनस 4। जब एलसीएम लेंगे तो ये जो 4 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को 4x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x, 4 को इस 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 4 इंटू 3 12, और जब ये एलसीएम इस 3 से गुणा होगा तो 6x को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18x, और माइनस 4 को 3 से करेंगे तो माइनस का 12। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आ जाएगा 6x माइनस 4, ये 6 तो इससे सीधा ही गुणा हो जाएगा, तो 6 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24x प्लस 18, 6 को 3 से करेंगे तो 18, माइनस 4 को इससे करेंगे तो माइनस के 24x माइनस 4 कितना हो जाएंगे प्लस के 16। तो ये एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां 12 से 12 कैंसिल हो रहा है, 24 से 24x कैंसिल हो रहा है, तो 16 प्लस 18 हो गया 34x, और यहाँ 18 और 16 कितना हो गया 34, 34 से 34 कैंसिल तो क्या आ जाएगा x। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के हमने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैल्यू रखने में अब तो। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 और देखते हैं एक क्वेश्चन। 14 में fx क्या गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, और पूछ क्या लिया इसने f, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर f कर्ली ब्रैकेट यूज ले रहा है, और उसके अंदर क्या डाल रहा है fx, यानी तीन एफ दे दी, एफ एफ एफ। ठीक है, अभी तक तो हमने 2 ही डील किए थे, एफ ऑफ एफ या फोग या गोफ इस टाइप से, अब 3 एफ है, तो बस 3 बार अप्लाई करना फंक्शन को और कुछ नहीं है। तो पहले वाला बार वाला एफ लिखे, ब्रैकेट लगाएं, फिर ये एफ लिखे, और फिर आप लगाएं कर्ली ब्रैकेट। तो सबसे पहले इस एफ एक्स की जगह आप वैल्यू रखेंगे जो अंदर लिखा हुआ है एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना है अपने पास एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हमारे लिए क्या है एफ एक्स। अब इसको मैं क्या समझूंगा, पूरे को x, इस पूरी वैल्यू को क्या समझूंगा x, और इसके ऊपर क्या करवाऊंगा f अप्लाई करवाऊंगा। तो x के ऊपर जब f अप्लाई किया जाता है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर के अंदर x में से 3 माइनस किया जाता है, और डिनोमिनेटर में x में प्लस 1 को ऐड किया जाता है। और x कौन है मेरे लिए, ये पूरी वैल्यू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 मेरे लिए क्या है x है। तो बाहर वाला f अब भी रहेगा बड़ा ब्रैकेट, इस पे जब आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे x, और x कौन है, ये पूरी वैल्यू x आपके लिए। तो x कौन है x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, इसमें कितना माइनस करना है माइनस 3 अपॉन x, यानी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, और इसमें क्या करना है प्लस 1 करना है। तो पहले तो इसको अंदर वाले को ना सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करने की बजाय, है ना, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये फंक्शन अभी अप्लाई नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी उलझ जाएगी। पहले इसको थोड़ा सिंपल सोल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आएगा x प्लस 1, कितना आ जाएगा x प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 3, क्योंकि न्यूमरेटर और एलसीएम सेम है, और ये माइनस 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 3x और माइनस के 3। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी कितना आएगा x प्लस 1, तो यहां आ जाएगा x माइनस 3, और प्लस 1 से करेंगे इसको तो x प्लस 1 ही आ जाएगा ये। तो क्या बना आपके पास f। अब देखिए x में से 3x गया तो माइनस के 2x, माइनस 3 हो गया माइनस का 6 अपॉन x, और x जुड़ के कितने हो गए 2x,
x और x जुड़ के कितने हो गए 2x, और 1 में से 3 गए तो -2। अगर आप चाहो तो इसको 2 देखो ऊपर से 2 अगर हम कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें 2, तो कितना बचेगा -x -3, यहां से भी 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा x -1, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास केवल -x -3 अपॉन x -1। अब मेरे लिए फिर से क्या है x है, और x के ऊपर जब फंक्शन अप्लाई होता है तो न्यूमरेटर में 3 माइनस होता है, डिनोमिनेटर में +1 होता है। तो फिर से आप क्या लिखेंगे इसको -x -3 अपॉन x -1, ये तो क्या है x, इस x की जगह लिखा, इसमें क्या करना है -3, नीचे फिर से x लिखें आप, और इसमें क्या करना है +1। अब फिर से क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, यहां से x -1 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ इसका न्यूमरेटर का, ये न्यूमरेटर है वो ऊपर का, x -1 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये कितना आएगा -x -3 माइनस का 3x और प्लस का 3, -1 -3 हो जाएगा +3, ऐसे x -1 सबको आता है एलसीएम लेना, थोड़ा लिख देता हूं मैं। तो यहाँ भी x -1 एलसीएम आएगा, तो ये कितना आ जाएगा -x -3 और +1 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा x -1, तो x -1 से x -1 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा, ये इसको इधर सॉल्व कर देता हूं, जो भी बची वैल्यू इस साइड कर देते हैं इसको सॉल्व। तो क्या बचा -x और -3x जुड़ के हो गए -4x, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। ऐसे यहां पे देखिए x से x क्या हो गया कैंसिल, -3 और -1 क्या बचा -4, 4 से -4 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा x। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है x आ रहा है। तो कुछ भी नहीं है, 2 बार f दे रहा है तो 2 बार फंक्शन अप्लाई कर दो, 3 बार दे रहा है तो 3 बार अप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन कहां तक कवर हो गए 14 तक। तो आज इस वीडियो के अंदर बस हम 14 क्वेश्चंस कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सारे कंप्लीट कवर कर लेंगे। फिर बस हमारा क्या बचेगा सेक्शन बी, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेने 2 मार्क्स वाले, तो वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। बस एक वीडियो और बनाएंगे किसके ऊपर, सेक्शन ए के, फिर आपका आ जाएगा सेक्शन बी, ठीक है। चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।